सचिन हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन, आज क्या खेल रहे हैं, पुल बैक या फिर पुल बैक पे शॉर्ट? गुड मॉर्निंग विंदर जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग डेटा पे ही ध्यान देना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप मुझे लग रहा है 23,350 के ऊपर जब निफ्टी कॉन्फिडेंटली क्लोज देगा उसके बाद चेस करने। बट कल के सेशन में आईआरसीटीसी का डेटा काफी अच्छा था। इनफैक्ट एक काफी अच्छे डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक लॉक्ड इन है। बट कल के डेटा में एक शॉर्ट कवरिंग नजर आई है। जिस तरीके से 750 के आसपास एक फ्लोर है, प्लस एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का भी बेस तो उसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक थोड़ी सी रिलीफ रैली इसमें अनफोल्ड हो रही है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 746 पे लगाना है। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि 782 से लेके 800 तक की ट्रेजेक्टरी ओपन हो जाए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है आईआरसीटीसी के फ्यूचर्स में। आईआरसीटीसी के फ्यूचर्स में आपको बाइंग करनी है 760 पर, करीब 1/3% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। ये आपकी राय क्या होगी इस वक्त? ये सचिन, ये बजाज फाइनेंस और फिनसर्व, अगर इनमें से एक पिक करना हो, कल यहाँ लॉन्ग थी, पुट राइटर्स भी ऊपर आए, इनमें से कुछ पिक कर सकते हैं आप आज? वीरेंद्र जी, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है। एंड पिछले कुछ दिनों से बजाज फिनसर्व ने 1700-1680 के आसपास एक अच्छा बेस बनाने का प्रयास किया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी शानदार है। एंड प्लस 1700 के कॉल राइटर्स पे अभी दबाव शुरू हुआ है, तो मुझे लग रहा है 1780 से लेके 1820 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मोमेंटम के लिहाज से यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1692 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, ये सुबह आज राजेश सतपति जी का कॉल भी रहा था। सचिन, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पर डिस्क्लोज होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी ये रिकमेंडेशन दी है। मुझे लग रहा है एमएनएम में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है। कल भी ये पर्टिकुलर सपोर्ट काफी अच्छी तरह डिफेंड हुआ था अराउंड 3000, एंड वो पर्टिकुलर सपोर्ट काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक हुआ है। प्लस एक ओपन हाई इसने एग्जिबिट किया है फ्यूचर्स में 3076 के रेजिस्टेंस के साथ। मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश बिकवाली करनी चाहिए। जो नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 2900 के आसपास है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। एमएनएम के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 3060 पे प्लेस करना है। ओके, एमएनएम फ्यूचर्स आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है। मैं शुरू में जिसका जिक्र भी कर रहा था, पिछले 2 दिन के स्विंग लो को तोड़ दिया इसने। शॉर्ट कॉल गई है 2998 पर। ये फ्यूचर्स है, एमएनएम फ्यूचर्स। अच्छा, सचिन के पास एक ट्रेड है, पहले उसको कंसिडर करते हैं फिर बात करेंगे। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर फार्मा पे ही फोकस करना है। मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी सारे फार्मा में ऑलरेडी पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी बिकवाली है। बट सिप्ला में एक वीकली स्विंग सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। एंड जिस तरीके से डेटा है 1440 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बैरियर था, वो पर्टिकुलर सपोर्ट अभी ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी सिप्ला के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग 1452 पे लगाना है ऑन द हायर साइड। एंड हो सकता है कि ये स्टॉक 1400 के आसपास का एक स्विंग इंट्राडे में ही दिखा दे। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं सिप्ला के फ्यूचर्स में। सिप्ला के फ्यूचर्स में फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं आपको। सचिन जी, आपने क्या पिक किया एफएनओ सुपरस्टार में? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर मिड कैप आईटी रिलेटेड स्पेस में काफी डिस्ट्रीब्यूशन है। वहां पर नौकरी में पिछले कुछ दिनों से एक वर्टिकल ड्रॉप हुआ है। कल के सत्र में थोड़ी सी एक साइडवेज कंसोलिडेशन जरूर नजर आई थी इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। बट मुझे लग रहा है ये सपोर्ट शायद डिफेंड नहीं होगा। जिस तरीके से वापस इसके इंट्राडे चार्ट्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश वीकनेस माउंट हो रही है। तो फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर ऐड करने की सलाह होगी। 7440 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं नौकरी के फ्यूचर्स में। हो सकता है कि 6950 तक की एक डाउनसाइड यहाँ पर ओपन हो जाए 1 से 2 दिनों में। यहाँ पे इनफैक्ट सेल ट्रेड है, बाकी काफी खराब हो चुका था इसका चार्ट। स्टॉक जो रेडार पर है हमारे वो है बीएससी लिमिटेड। सचिन, बीएससी क्या जा रहा है ऑल टाइम हाई पर? अनुज जी, काफी स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ रही है काउंटर में। अभी भी जिस तरीके से कल के सत्र में बिल्टअप हुआ था
एक फ्रेश ब्रेकआउट लेवल पे ये बिल्टअप था, तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ही ऐड हुए होंगे। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली जो है वो आई थिंक ऑल टाइम हाई के भी पार हो जाएगी। 6050 तक की यहाँ पर फिलहाल विजिबिलिटी है। अगर मार्केट ने साथ दिया तो जल्दी मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लेवल्स अचीव हो जाने चाहिए। तो फिलहाल किसी के अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली इसे रिटेन करने की सलाह होगी 5620 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ। ओके, यहाँ पर ये BSE पर रहा है। इस बीच सचिन जी के पास एक कॉल है, उसको पहले विजिट करते हैं। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, आई थिंक कल्याण ज्वेलर्स पे ध्यान जा रहा था, बट यहाँ पर टाइटन में भी मुझे एक हाईलाइट करना है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ था वो स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे थोड़ा सस्टेन नहीं हो पा रहा है। एंड पिछले कुछ दिनों से एक वर्टिकल ड्रॉप आया है 3500 लेवल के आसपास से। 3300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आई थिंक वो पर्टिकुलर सपोर्ट भी अभी थ्रेट पे है। तो हो सकता है कि लगभग अराउंड 3050 तक की ट्रेजेक्टरी टाइटन में यहाँ पर ओपन हो जाए। तो डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी एक रिकमेंडेशन दी है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने चाहिए टाइटन के फ्यूचर्स में भी। स्टॉप लॉस आपको 3342 पे लगाना है। इंट्राडे में एक स्विंग बन सकता है अराउंड 3260 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 3050 तक की डाउन साइड यहाँ पर ओपन हो रही है। ये है व्यू टाइटन पे एक बार, और आपके स्क्रीन पे इट्स क्लियरली शॉर्ट कवरिंग। अच्छा, एक बार लेके आइए आप SBI। कल शॉर्ट कवरिंग थी 755 अभी ट्रेड करता हुआ, आज भी अभी तक शॉर्ट कवरिंग के इंस्टेंसेस ही हैं। और अभी तक याद रखिएगा कल का हाई कटा नहीं है, आप अभी भी कल की हाई शेडो यानी हाई और क्लोज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। और अभी भी इसका सबसे छोटा एवरेज जो 10 डे होता है वो भी 764 पे है, तो वहां से भी 9 रुपए दूर है अभी। सचिन, आपका टेक क्या है SBI पर? वीरेंद्र जी, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि ये एक पुल बैक हो सकता है, एंड उस पुल बैक पे मुझे लग रहा है एग्जॉशन के साइंस ढूंढने हैं। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 775 से लेके 780 के जोन में है। तो आई थिंक वहां तक अगर ये पुल बैक मच्योर होता है तो वहां पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। बट फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी। 750 अगर ब्रेक हो जाता है तो हो सकता है कि वापस थोड़ा सा दबाव बने। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये है कि 700 के आसपास का जो सपोर्ट बेस है मुझे लग रहा है वो एक बार रिविजिट होना चाहिए। ओके, मेरी नज़र बार बार जा रही है 2-3 स्टॉक्स पर। एक काम करते हैं, अब इस शो को यहीं समेटेंगे। गाबा सर और आशीष बहेती जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। संजीव जी, राजेश सतपथे जी, मानस जी, सचिन जी और प्रशांत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।